हाँ, चलो देखो अभी इधर हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन में प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात की थी बेटा। प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने सबसे पहली रिएक्शंस देखी है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ही देखा है ना हमने। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा था कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है, आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देंगे ऑक्सीडेशन होने के बाद में, और सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो बेटा कीटोन देंगे। टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसमें हमने डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा है। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, K2Cr2O7 है, KMnO4 है, CrO3 है, प्लस पिरिडीन जिसे हम कोलिन्स रिएजेंट्स कहते हैं, या PCC, PDC, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम बेटा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन बात करने वाले हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन की। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं। इधर देख लीजिए, हमें क्या करना है बेटा, हाइड्रेशन करना है अल्काइन का। जिस तरीके से हमने अल्कीन का हाइड्रेशन किया था ना अल्कीन का हाइड्रेशन। अल्कीन का हाइड्रेशन से बेटा अल्कोहल बना था, क्या बना था, अल्कोहल। लेकिन अब हमें अल्काइन का हाइड्रेशन करना है, तो अल्काइन का हाइड्रेशन जब हम करेंगे बेटा तो हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। तो कौन से अल्डिहाइड मिलेंगे, कौन से कीटोन मिलेंगे, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात और बता देता हूं आपको, जिस तरीके से मैंने अल्कीन का बेटा HBO किया था, HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वहां पे लगा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अब यहां पे भी हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्काइन का कर सकते हैं, यहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्काइन का कर सकते हैं, तो यहां पे अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। वहां पे क्या मिले थे हमें, देखो मैंने आपको बताया था बेटा अल्कीन का मार्कोनिकॉफ एडिशन बताया था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बताया था। मार्कोनिकॉफ एडिशन में बताया था हमने कि अल्कोहल मिलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में भी अल्कोहल मिला था, लेकिन हमने उसे HBO कहा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। B2 हिंडर्ड बोरेन के प्रेजेंस में होती है, B2S6 के प्रेजेंस में। B2S6 TH आप ले सकते हैं, बेसिक मीडियम में लेंगे आप वहां पे, तो यहाँ पे भी अल्काइन की रिएक्शंस है। तो ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन की, जो है बेटा दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का करना है हमें हाइड्रेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हाइड्रोकार्बन में भी ये रिएक्शंस आती है, दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो रिएक्शंस है ये किसके प्रेजेंस में की जाती है, इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे जो हम मीडियम लेते हैं या जो कैटलिस्ट लेते हैं बेटा, या फिर मीडियम बोलिए या कैटलिस्ट बोलिए, यहां पे लेते हैं हम दैट इज HgSO4। क्या लेते हैं, HgSO4। इधर देखिए बेटा, हम यहां पे क्या लेंगे, HgSO4, और कौन से मीडियम में लेंगे हम यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में। और कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक मीडियम में। कई बार ये दे दिया जाता है आपको, ऐसे दे देंगे आपको कि HgSO4 H3O पॉजिटिव, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है इसे, इधर देखिए आप, इसे ऐसे भी लिखा जाता है बेटा, ये Hg2+ और कौन से मीडियम में, H+ मीडियम में। अब बोलेंगे सर आप कि क्यों हम यहाँ पे Hg+ ले रहे हैं, Hg2+ ले रहे हैं, क्या हाइड्रेशन हम डायरेक्ट एसिडिक मीडियम में नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उसमें बन जाता है कार्बोकैटायन। उसमें क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो वो अनस्टेबल होता है कार्बोकैटायन। अब आपको पता है कि कार्बोकैटायन कब स्टेबल होता है, जब वो 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, फिनाइल हो, बेंजाइल हो, तब वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कोई और कार्बोकैटायन बन जाए तो बेटा वो अनस्टेबल होते हैं। समझ में आ रही ना बातें आपको। मैं ये बता रहा हूं कि बेटा आपको अल्टीमेटली एडिशन ही कराना है। किसकी एडिशन करानी है, वाटर की एडिशन करानी है। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। देखो हमने कोई अगर अल्कीन ले लिया बेटा, यहां पे मैं बताता हूं, इधर देखिए इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को समझ में नहीं आती बाद में। इधर देखिए बेटा, अगर मैंने कोई अल्काइन ले लिया तो अल्काइन ये होता है जिसमें क्या हो जाए बेटा, कार्बन कार्बन क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ये अल्काइन है। ये क्या है, अल्काइन है। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर बेटा डायरेक्ट अगर क्या करता हूं, वाटर ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं, वाटर ऐड कर देता हूं। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। होगा क्या, इधर देखो, ये डबल बॉन्ड जो, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड में चला जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो, यहां पे आ जाएगा OH, और यहां पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। यहां पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए ऐसे कुछ आ जाएगा। ये OH नहीं भी बताया तो चलेगा, अभी का रहने दीजिए, इस तरीके से बन जाता है। तो बेटा ये जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है। देखिए स्टेबल है क्या ये कार्बोकैटायन, नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव, आपको पूछा जाएगा कि हम इस रिएक्शन में डायरेक्ट वाटर की एडिशन क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन तो बनेगा, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है बेटा ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। कहीं से भी आपको 3 डिग्री नजर आ रहा है क्या ये, नहीं। मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि विनाइलिक कार्बन कार्बोकैटायन नहीं बनाते करके, बोला था मैंने। ये जो है बेटा ये विनाइलिक कार्बन है ना, आप देखिए, तो विनाइलिक कार्बन कभी कार्बोकैटायन बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, हमेशा अनस्टेबल होगा उसका कार्बोकैटायन। इसलिए बेटा हम डायरेक्ट, अल्कीन के केस में ऐसा नहीं था ना यार,
अल्कीन के केस में क्या था, डबल बॉन्ड टूट के किस में जा रहा था, सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट ट्रिपल बॉन्ड टूट के किस में जा रहा है, डबल बॉन्ड में जा रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? उस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में क्या फर्क है, समझ में आया क्या आपको? जब मैंने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कराया था तो उसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा था, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, विनिलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जो कि क्या होगा बेटा, अनस्टेबल। इसलिए हम यहां पे इस रिएक्शन को ज्यादा फिजिबल बनाने के लिए, इस रिएक्शन को ज्यादा फिजिबल बनाने के लिए बेटा हम यहां पे क्या बना देते हैं, यहां पे ले लेते हैं Hg2+। क्या ले लेते हैं, Hg2+। अब Hg2+ क्या करता है, इधर क्या करता है बेटा, एक डबल बॉन्ड हो गया इस तरीके से, ये बॉन्ड हो गया, Hg2+ इस तरीके से बना देगा, ये Hg और ये Hg इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से बना देगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बना देगा जो कि स्टेबल होता है। जो क्या होता है, स्टेबल होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? बेटा क्या करता है, अगर हमने डायरेक्ट वाटर की एडिशन करा दी अल्काइन के ऊपर जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका जो कार्बोकैटायन होगा वो अनस्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही हम Hg2+ लेते हैं तो उसका जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये है एसिडिक मीडियम में, मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूं कि ये कौन से मीडियम में बेटा, ये है एसिडिक मीडियम में। तो समझ में आया आपको? तो डायरेक्ट एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन अनस्टेबल ही बनेगा। और दूसरी एक बात बता देता हूं आपको, कार्बोकैटायन हमेशा एसिडिक मीडियम में रीअरेंज होते हैं, बेसिक मीडियम में कभी रीअरेंज नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखिए आप, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि कार्बोकैटायन हमेशा एसिडिक मीडियम में या लुईस एसिड के प्रेजेंस में ही बेटा क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। क्योंकि लुईस एसिड जब लेते हैं हम तो उनके ऑर्बिटल खाली होते हैं ना, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, तभी तो हम, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसी तो कहते हैं हम लुईस एसिड। तो बेटा अगर खाली जगह होगी तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे 10 चेयर रखी हुई है, 10 चेयर पे 10 लोग बैठे हुए हैं। समझ में आ रही ना बातें? तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल रीअरेंजमेंट। अगर एक आधी चेयर खाली होगी तो सब पीछे वाला सामने आ जाएगा, सामने वाला पीछे जाएगा, करेगा इस तरीके से रीअरेंजमेंट। तो लुईस एसिड में ही एसिड के प्रेजेंस में ही रीअरेंजमेंट होता है बेटा, अदरवाइज बेसिक मीडियम में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? यहां पे कार्बोकैटायन अनस्टेबल बन रहा है, यहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। इस वजह से बेटा ये हम यहां पे Hg2+ लेते हैं। क्या लेते हैं? Hg2+। एक शॉर्टकट बताता हूं, इधर देखिए, बाद में रिएक्शन बताऊंगा, पहले शॉर्टकट बता देता हूं कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे। इधर देखिए, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या लिया, एक्चुअली मार्कोनिकॉव एडिशन ही है। क्या है ये? मार्कोनिकॉव एडिशन है। तो देखो ये क्या है हमारे पास में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं बेटा? एसिटिलीन या इथाइन कहते हैं इसे। एसिटिलीन बोल दीजिए या क्या बोलेंगे आप इसे? इथाइन। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला बेटा, बोलो, आपने डाला बेटा Hg2+ और क्या डाला यहाँ पे H+। क्या डाला? H+। तो आपको हमेशा यहाँ पे एसिटाल्डेहाइड मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? एसिटाल्डेहाइड। इसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। एसिटिलीन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, Hg2+ लिया है मतलब HgSO4 लिया है ना, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। एसिटाल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दूसरा कोई प्रोडक्ट मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कोई बेटा टर्मिनल अल्काइन ले लिया, टर्मिनल अल्काइन बोले तो एक खाना R जोड़ दिया आपने, यहां पे हो गया CH, यहां पे CH नहीं होगा बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और यहां पे हो जाएगा CH। यहां पे क्या हो जाएगा? CH। ठीक है, यहां पे देखो किसके एडिशन कर रहे हैं हम, बोलो बेटा, हम ले रहे हैं Hg2+ और कौन से मीडियम में ले रहे हैं, बोलो बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो आपको क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे R बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या मिलेगा? CH3, मिथिल कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिथिल कीटोन। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन का हाइड्रेशन किया बेटा Hg2+ की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड। हाँ, उसके अलावा उस अल्कीन के अगर आपने कोई टर्मिनल अल्कीन ले लिया, ये अल्कीन ही है, सॉरी अल्काइन है लेकिन टर्मिनल है। क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जिन दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा, वो एक एंड पे है। वो क्या है? एक एंड पे है, तो इसे कहते हैं बेटा टर्मिनल अल्काइन। क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो बेटा, टर्मिनल अल्काइन। अगर आपने टर्मिनल अल्काइन लिया तो आपको क्या मिलेगा बेटा? मिथिल कीटोन। क्या मिलेगा? मिथिल कीटोन। एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले शॉर्टकट देख लो। आपको इस पर बेटा लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं क्वेश्चंस करा के भी बताऊंगा आपको कि कैसा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, आपने लिया बेटा टर्मिनल अल्काइन, तो आपको क्या मिलेगा? मिथिल कीटोन। लेकिन अगर आपने नॉन टर्मिनल अल्काइन ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे R है, यहां पे C है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे R है, देखो नॉन टर्मिनल अल्कीन है। समझ में आ रहा है ना? ट्रिपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में मौजूद है बेटा, वो एक एंड पे नहीं है, उसे हम नॉन टर्मिनल बोलते हैं।
अगर ट्रिपल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच में है वो एक एंड पे आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। तो ये कैसा है, टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल। तो देखो बेटा अगर नॉन टर्मिनल है, क्या लिया आपने, नॉन टर्मिनल अल्काइन, और इसके ऊपर डाला आपने HgSO4, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो मिलेगा आपको R बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड R, कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, कीटोन। समझ में आ रही है बातें आपको। सिर्फ अल्डिहाइड और एसिडाल्डिहाइड सिर्फ एक ही रिएक्शन में मिलेगा जब एसिटिलीन का हाइड्रेशन करा दोगे आप। जब एसिटिलीन का हाइड्रेशन करा दोगे तभी आपको क्या मिलेगा, एसिडाल्डिहाइड। लेकिन एसिटिलीन के अलावा अगर आपने कोई भी अगर अल्कीन लिया बेटा, कोई भी अल्काइन लिया, तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। तो यहां पे क्या मिल रहा है आपको, मिथिल कीटोन। जब क्या था, टर्मिनल अल्काइन, और जब नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा तो क्या मिलेंगे आपको, कीटोन मिलेंगे, मिथिल कीटोन नहीं मिलेंगे, उसके अलावा कीटोन मिलेंगे। समझ में आया ना। गुंजन अगर आपसे पूछ लूं बेटा मैं कि ये एसिटाल्डिहाइड और मिथिल कीटोन और ये जो कीटोन है, इन तीनों में से पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, बताइए जरा। आप मुझे बस बता दीजिए। आपसे एक मिनट, तुझसे नहीं पूछा बेटा, उससे पूछा। हाँ क्या, हाँ बता रहे, कौन सा होगा जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा यहाँ पे, दोनों में, तीनों में से मिथिल कीटोन देगा। क्यों, ये देगा नहीं क्या, क्यों ये देगा या नहीं देगा, बता रहे कौन कौन देगा। तो इन तीनों में से कौन देगा और कौन नहीं देगा, हाँ, और कौन देगा, क्यों ये देगा क्या, ये वाला देगा। बातें मत करो नहीं तो बाहर निकल जाओ यहां से। उसके लिए आते हो क्या, क्यों रे, तुम्हारे को पूछे तो कुछ नहीं आता ना तुम्हारे को, बातें कैसे करते हो तुम, पहले समझ लो ना, बाद में बातें करा करो ना। नहीं तो आओ मत, नहीं तो कल से घर पे जाके बैठो आप, रोटियां बेलो घर पे जाके, नहीं तो। इधर देखो, इसमें से ये जो है, ये वाला जो है बेटा, ये वाला जो है एसिटाल्डिहाइड, और ये जो मिथिल कीटोन है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दोनों के दोनों एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आइडोफॉर्म के लिए कंडीशंस क्या थी, जिसमें CH3CO ग्रुप हो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। इसमें CH3CO नहीं है क्या, है, इसमें भी CH3CO है, तो ये तो देंगे बेटा, देंगे, मतलब ऑलवेज शो आइडोफॉर्म टेस्ट, ये तो ऑलवेज है। ये क्या है बेटा, ऑलवेज शो विच टेस्ट, बोलो, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सी टेस्ट होगी, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बना देंगे, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बना देंगे। लेकिन ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ये पूछा गया बेटा 2015 में नीट में, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में दिया था कि जब हम नॉन टर्मिनल अल्काइन का बेटा HgSO4 प्लस H2O के साथ में एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन कराते हैं, तो जो अल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेगा वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको। तो ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, मे गिव और नॉट गिव। देखो क्यों देगा, अगर यहां पे CH3 हुआ तो फिर तो CH3CO हो जाएगा ना, फिर ये CH3CO होगा तो देगा। अगर यहां पे CH3 नहीं है तो देगा क्या, नहीं देगा। तो ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। समझ में आया आपको या नहीं आया, मे गिव और नॉट। ये देखिए मे गिव्स और क्या बोल सकते हैं अपन, नॉट गिव्स, मे नॉट गिव, मे नॉट गिव। समझ में आया ना आपको, ये दे भी सकता है बेटा और नहीं भी दे सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे। देखो ये शॉर्टकट समझ में आ रहा है ना, मैं सारी बातें आपको बता के चल रहा हूं बेटा, पिछली अगली पिछली सारी बातें जितनी भी हो सकती है, जितनी भी बातें दिमाग में आएगी बेटा बता के चलूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि पिछला भी पढ़िए, क्योंकि अब देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन बेटा पिछले वाले रिपीट होने वाले हैं जो हमने पढ़ी है, चाहे अल्केन में पढ़ी हो, अल्कीन में हाइड्रोकार्बन में पढ़ी है, या जीओसी में पढ़ी है, या बेटा फिर हमने हेलो अल्केन में देखा है रिएक्शंस को, अल्कोहल फिनॉल में की ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसी की वैसी तो रिपीट हो गई, पूरी रिपीट हुई है ना। तो बात ध्यान में रख लीजिए आप कि ये रिएक्शन भी बेटा इससे पहले अल्काइन में आती है। मैंने अल्काइन नहीं पढ़ा है आपको, हाइड्रोकार्बन हुआ था क्या हमारा, नहीं हुआ ना हाइड्रोकार्बन, तो बेटा बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये भी बता रहा हूं कि कौन आपको ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम होते हैं वो भी बता रहा हूं आपको, आया है ना। तो देखो ये पॉजिटिव फॉर्म ऑलवेज शो करेंगे, लेकिन ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे, आ गया सबको समझ में। अब देखो एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शंस अगर होगी कैसे, ये देखिए। सबसे पहले हमने कोई भी अल्काइन ले लीजिए बेटा, आप कोई भी अल्काइन ले लीजिए, चाहे टर्मिनल ले लीजिए या नॉन टर्मिनल ले लीजिए। चलिए हम पहले एक एक करके इसकी बात करते हैं। इधर देखो बेटा, ये क्या है मेरे पास में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ले लिया हमने, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या लिया बेटा, एसिटिलीन। क्या हो गया हमारे पास में, बोलो बेटा, एसिटिलीन हो गया। अब इस एसिटिलीन पे हमें एडिशन करनी है किसकी,
HOH की। वाटर करना है, क्या करना है बेटा, वाटर करना है। और किस करना है रे, बोलो बेटा, अरे बोलो रे, किसके प्रेजेंस में करना है बेटा, HgSO4 के प्रेजेंस में। मार्कोनी ऑफ एडिशन होगी H प्लस OH माइनस। OH कहां पे जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो गए। अब ये दोनों भी कार्बन के पास में हाइड्रोजन तो सेम है, तो किसी के पास भी H भेज दो, किसी के पास भी OH भेज दो, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे होगा C और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये जैसा एज इट इज H और ये एज इट इज H। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। या फिर ऐसा लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख दे अगर आप तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया है नहीं आया? अरे यार ये HOH है ना, ये H को यहां भेजा, OH को यहां भेजा, और क्या किया हमने, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। इसे कहते हैं हम इनॉल, कहते हैं ना इनॉल, ये क्या हो जाएगा, इनॉल। बेटा ये जो इनॉल है ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है, इनॉल जो होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो किस में चला जाएगा, अरे किस में जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। अरे होगा या नहीं होगा, टॉटोमरा होगा ना यहाँ पे, टॉटोमराइज। टॉटोमराइज जैसे ही टॉटोमराइज होगा तो बोलो किस में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा। कैसे जाएगा कीटोन में, समझ में आ रहा है क्या, अल्डिहाइड में जाएगा, सॉरी किस में जाएगा बेटा, अल्डिहाइड में जाएगा, सॉरी अल्डिहाइड में जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये H कहां जाएगा, यहां पे, डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा, यहां पे। अल्फा हाइड्रोजन का ही क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन की तो शिफ्टिंग होती है ना, किसकी होती है, अल्फा हाइड्रोजन की। तो ये बेटा ये जो है, ये OH में का जो ऑक्सीजन है ये कहां जाएगा, इधर देखिए आप, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए आप, ये जो हाइड्रोजन है ये कहां पे जाएगा, यहां पे। तो क्या हो जाएगा, CH3, और ये डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा रे, यहां पे। तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे हो जाएगा CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CHO, CH3 बॉन्ड CHO। समझ में आया है, और थोड़ा और अच्छे से बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग पर समझ में नहीं आया होगा ना उनको। हाँ चलिए इधर देखिए, यहां तक क्लियर है सबको। यहां पे क्या बना बोलो बेटा, यहां पे बना है इनॉल। ये देखो ये हाइड्रोजन एज इट इज, ये हाइड्रोजन एज इट इज। थोड़ा मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए, ये हाइड्रोजन हो गया, यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और यहां पे भी क्या हो गया, हाइड्रोजन। यहां पे क्या आ गया बेटा, OH, यहां पे क्या आ गया, H। तो ये क्या हो गया, इनॉल। ये क्या हो गया, इनॉल। ये इनॉल क्या होगा बोलो, अरे बोलो ना यार, क्या होगा, टॉटोमराइज। क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां पे। चलो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो गया CH3, ये क्या हो गया, CH3। तो बोलो क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड H, सामने डबल बॉन्ड O। क्या बोलेंगे आप इसे, बोलो एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड। बात समझ में आई ना, अभी तो बोला ना कि ये रिएक्शन बेटा क्या बनाएगा, जब एसिटिलीन लोगे आप, उसका हाइड्रेशन कराओगे तो यहां पे क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड ही बनेगा, ऑलवेज एसिटाल्डिहाइड, ऑलवेज क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड। और ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, क्यों देगा, क्योंकि इसमें CH3CO है। मैंने आपको बोला था ऐसे कंपाउंड कि जिसमें CH3CO होता है वो क्या देते हैं बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। क्लियर है। अब इधर देखिए आप, अगर आपने कोई टर्मिनल हलाइड ले लिया, टर्मिनल अल्काइन ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखो हम क्या ले लेते हैं बेटा, यहां पे लेते हैं CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा C, देखो ना यहां पे हो जाएगा CH, हो गया टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन भी लेके बताऊंगा ना आपको। अब देखो किसकी एडिशन करनी है बेटा, यहां पे बोलो HOH की। तो H क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट है, OH क्या है बेटा यहाँ पे, नेगेटिव पार्ट है। और रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में हो रही है बोलो, HgSO4 के प्रेजेंस में हो रही है। समझ में आया ना, HgSO4 क्या कर रहा है, कार्बोकैटायन को बनने नहीं दे रहा है। HgSO4 क्या कर रहा है कि जो नॉन क्लासिकल या अनस्टेबल जो कार्बोकैटायन बन रहा है, विनाइलिक कार्बोकैटायन, उसे बनने नहीं दे रहा है ना वो। क्लियर है बात, यही तो फंक्शन है इसका, पूछ लिया गया तो फिर देखो आप। अब देखो ये कौन सी एडिशन है बोलो बेटा, ये है मार्कोनी ऑफ एडिशन। ये कौन सी एडिशन है बेटा, मार्कोनी ऑफ एडिशन। तो बताइए OH कहां पे जाएगा, कौन से कार्बन के पास जाएगा, बताइए पहले तो बताइए एडिशन कहां पे होगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होगी। एडिशन हमेशा कहां होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होती है। जो सैचुरेटेड कार्बन होता है वहां पे एडिशन होगी क्या रे, नहीं होगी ना बेटा। तो यहां पे देखिए आप कि ये OH कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, और ये हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, यहां पे। सही है ना, यही तो मार्कोनी ऑफ एडिशंस। Marconi of addition state that negative part of adding reagent goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ गया। तो बोलो क्या मिलेगा आपको फिर, बोलो रे, C सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। अरे CH था ना,
अब क्या हो गया, CH2 हो गया। क्लियर है बात यहाँ पे। अब ये हो गया इनॉल, ये क्या बन गया यहाँ पे, इनॉल। अब क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज। टॉटोमराइज हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, समझ में आया। अरे ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, टॉटोमराइज। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, टॉटोमेरिज्म। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, CH3 बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। एसीटोन दैट इज मिथिल कीटोन, दैट इज क्या हो जाएगा मिथिल कीटोन। पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, देगा। यही तो बोला यार मैंने आपको, जब आप नॉन टर्मिनल अल्काइन लेते हो तो आप एसिटिलीन लेते हो तो आपको अल्डिहाइड मिलेंगे, लेकिन जब आप टर्मिनल अल्काइन लेते हो तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, कीटोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कीटोन। कौन से कीटोन, मिथिल कीटोन, जो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन अगर आपने नॉन टर्मिनल ले लिया, चलो नॉन टर्मिनल भी बता देता हूं, बता दूं ना नॉन टर्मिनल भी। इधर देखो बेटा, अगर आपने नॉन टर्मिनल ले लिया, इधर देखो आप, ये CH3, ये बॉन्ड C, ये सामने बॉन्ड C, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा CH3। देखो आपने क्या ले लिया बेटा, नॉन टर्मिनल। अरे आपको बात तो समझ में आ रही है कि नॉन टर्मिनल क्या होते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड बेटा बीच में हो, जिसे आप नंबर 1 नहीं दे सकते, तो उसे नॉन टर्मिनल कहते हैं। यहां पे नंबर 1 देंगे ना हम, दैट इज प्रोपाइन। इसे क्या बोलेंगे, प्रोपाइन। टर्मिनल है प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या है, टर्मिनल है। चलो बोलो क्या किसकी एडिशन करनी है बेटा, बोलो H और ये OH, और यहां पे क्या डालना है, बोलो HgSO4 या Hg2+ ले सकते हैं। अब बताइए H कहां जाएगा, OH कहां जाएगा, दोनों भी कार्बन सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है, कहीं पे भी जा सकता है ना। फिर कौन सा अल्काइन है, ये सिमेट्रिकल अल्काइन है। कौन सा अल्काइन है, सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो कहीं पे भी भेज दो आप। तो चलिए हमने क्या किया बेटा, H को यहां पे भेज दिया और OH को यहां, सही है ना। अरे दोनों कार्बन सेम है ना, एडिशन तो यही होगी ना, ये दोनों कार्बन क्या है, सेम है, तो ये हमने ऐसे भेज दिया। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, हाँ बोलो रे, CH3 बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड OH, सही है ना। हाँ सामने बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। इनॉल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। यहां से टॉटोमराइज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, तो बोलो क्या हो गया, टॉटोमराइज। हाँ बोलो CH3 बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड CH3, सही है ना, सामने बॉन्ड CH3। देखो ब्यूटानोन, ब्यूटानोन की 2 ब्यूटानोन, 2 ब्यूटानोन, ब्यूटान 2N बोलेंगे या ब्यूटानोन बोलेंगे, सिंपल सिर्फ ब्यूटानोन बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, ब्यूटानोन। इसका आइसोमर पोजिशनल पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, फिर बेटा ब्यूटानोन ही बोलेंगे ना। बोला था कि नहीं, मैंने बोला था ना। चलो ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटानोन, क्या हो जाएगा ब्यूटानोन। चलिए बताइए ब्यूटानोन हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, देगा। अभी तो बोला ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। नहीं कब देगा रे बेटा, ये कब ये नहीं देगा, हाँ इधर देखिए आप, ये कब नहीं देगा, अगर आपने यहां पे क्या ले लिया, यहां पे कोई और ले लिया ग्रुप आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आपने कोई ये ग्रुप ले लिया। हाँ चलिए इधर देखिए, यहां पे क्या होगा बेटा, C होगा, यहां पे क्या होगा बेटा, हाँ यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाए, और यहां पे जोड़ दिया हमने C2H5, यहां पे क्या जोड़ दिया C2H5, यहां पे जोड़ दिया C2H5। अब देखो, अब बताइए इसमें जो कीटोन बनेगा, पहली बात तो कीटोन बनेगा, ये समझ में आ गया सबको, कैसे बनेगा बेटा, यहां पे डाला आपने, क्या डाला बोलो, यहां पे डाला HgSO4 और प्लस क्या डाला यहां पे H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, तो ये कीटोन बनेगा, ये कीटोन बनेगा ना रे, सही है ना, ये वाला ही कीटोन बनेगा ना, ये वाला कीटोन बनेगा, और सामने क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H5, सही है ना, ये क्या हो जाएगा C2H5। अब बताइए ये क्या पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा, देगा क्या पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, नहीं देगा, ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, यही बता रहा हूं मैं आपको, ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बेटा। तो बात समझ में आ गई। नॉन टर्मिनल अल्काइन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे HgSO4 के प्रेजेंस में, तो वो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन टर्मिनल और एसिटिलीन का अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो वो देगा ही, वो पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म ऑलवेज शो करेगा। क्लियर है बात यहाँ पे, आ गया सबको समझ में, कि और एग्जांपल बता दूं यहाँ पे, समझ में आया ना रे। अब चलिए अगर मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे, आपको एक बात समझ में आ गई कि अल्डिहाइड कब बनेंगे, कौन सी एडिशन है, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। कौन सी एडिशन है बेटा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर हमने करा दिया तो देखो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इधर देखिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इधर देखिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया C2H5, यहाँ पे हो गया हमारे पास में, इधर देखो आप, यहाँ पे क्या हो गया C,
यहाँ पे ले लिया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे भी क्या ले लिया C2H5। क्या ले लिया हमने यहाँ पे C2H5। जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किसकी एडिशन की बोलो H3O पॉजिटिव की एडिशन की है। किसकी एडिशन की बेटा H3O पॉजिटिव की किसके प्रेजेंस में Hg2 प्लस के प्रेजेंस में Hg2 प्लस के प्रेजेंस में। तो बोलो क्या मिलेगा C2H5 बॉन्ड C नीचे डबल बॉन्ड O सामने बॉन्ड CH2 सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे आया सबको समझ में। क्या ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा देगा या नहीं देगा देगा क्या रे आशुतोष ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा देगा क्या देगा या नहीं देगा मुंडी मत हिला बोल देगा या नहीं देगा क्यों देगा क्यों देगा घर की खेती है कि हमारी बोल देगा दो हो गया देगा या नहीं देगा क्यों देगा ये देगा या नहीं देगा नहीं देता है वो टेस्ट। इसमें CH3CO नहीं है बेटा थोड़ा ध्यान दो इधर बातें मत करो आपस में। इसमें CH3CO है क्या नहीं है। अगर CH3CO होता तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देता। मतलब बेटा वो आयोडीन प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन करके एलू प्रेसिपिटेट दे देता हाइड्रोफॉर्म का CHI3 का। क्लियर है बात यहाँ पे आ गया सबको समझ में। देखो बेटा दोबारा से देखो आप इसे देखिए आप ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बस इसे देखिए अगर आपने एसिटिलीन लिया तो एसिडाल्डिहाइड मिलेगा टर्मिनल हलाइड लिया तो मिथिल कीटोन मिलेंगे दोनों पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन नॉन टर्मिनल अगर आपने अल्काइन ले लिया बेटा तो आपको क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा अल्डिहाइड नहीं मिलेगा कीटोन मिलेगा। तो वो कीटोन बेटा आपको पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। समझ में आया क्लियर है। मे गिव और नॉट गिव पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ये लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। चलिए आगे देखिए। हाँ अब देखो हम बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अमका बोले तो एंटी मार्कोनिक अप्रोच। ये कौन सा रूल था मार्कोनिक ऑफ एडिशंस थी। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी देख लेंगे ना एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी तो देख लेंगे यहाँ पे कि क्या होती है। दैट इज इसे कहते हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन। बोलो क्या बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहली बात तो किसके प्रेजेंस में होती है ये होती है बेटा हिंडर्ड बोरेन के प्रेजेंस में। B2S6 लेते हैं साथ में क्या लेते हैं THF लेते हैं साथ में क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे H2O2 ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं H2O2 और क्या लेंगे यहाँ पे बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम बेसिक मीडियम। क्या बोलते हैं इसको HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशंस। ये क्या हो जाती है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आपको बात तो समझ में आ रही है ना रे। हम क्या कर रहे हैं बेटा वाटर की एडिशन कर रहे हैं अल्काइन के ऊपर तो वो मार्कोनिक से भी कर सकते हैं एंटी मार्कोनिक से भी कर सकते हैं। एंटी मार्कोनिक से कराया तो वो HgSO4 के प्रेजेंस में करानी पड़ेगी। अगर एंटी मार्कोनिक अब करना है तो उसे हम HBO कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर है अभी। अब देखिए अब सारे अल्कीन लेके बताता हूं आपको सारे अल्कीन लेके बताता हूं टर्मिनल भी लेके बताऊंगा नॉन टर्मिनल भी लेके बताऊंगा ठीक है। इधर देखिए आप सबसे पहले हमने क्या किया बेटा इधर देखिए आप सबसे पहले हमने ये ले लिया इधर देखो आप ये ले लिया बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन तो है नहीं कहीं पे भी एडिशन हो सकती फिर अब तो यहां पे देखो आपने क्या करना है बेटा यहां पे लेना है B2S6। बोलो क्या लेंगे आप B2S6 किसकी प्रेजेंस में THF की प्रेजेंस में और साथ में क्या होगा H2O2 साथ में क्या होगा बेटा बेसिक मीडियम क्या मिलेगा अल्डिहाइड सीधे सीधे अल्डिहाइड मिलेगा एसिड अल्डिहाइड क्या मिलेगा। अरे यहाँ पे कोई मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा क्या यार नहीं लगेगा ना। जब अनसिमेट्रिकल अल्काइन आएंगे तभी तो लगेगा सिमेट्रिकल के लिए लगता है क्या नहीं ना। तो सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको CH3 यहाँ पे क्या मिलेगा CHO होगी रिएक्शंस। क्लियर है बात। हाँ अगर आपने ये ले लिया CH3 बॉन्ड C सामने बॉन्ड CH सामने बॉन्ड CH। चलो यहां पे बता दीजिए मुझे क्या मिलेगा B2S6 H2O2 और OH माइनस। चलो बोलो क्या मिलेगा प्रोपियन ऑल्डिहाइड। क्या मिलेगा प्रोपियन कीटोन मिलेगा क्या यहाँ पे वहां पे क्या मिल रहा था मिथिल कीटोन। यहाँ पे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं है ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है रे बोलो बेटा ये मेरे पास में H है और ये क्या है बेटा OH है। ये H क्या है प्लस है ये OH क्या है माइनस है। एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या कहता है बेटा OH ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास
ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो ये OH यहां पे जाएगा, H यहां पे जाएगा, सही है ना? ऐसे बनेगा ना इनॉल यहां पे, समझ में आया? तो बोलो कैसे बनेगा, बोलो CH3 बॉन्ड CH2 सामने डबल बॉन्ड CHOH बन गया इनॉल। अरे क्या बन गया? इनॉल। इनॉल बन गया यहां पे, ये क्या बन गया बेटा? इनॉल। ये क्या हो जाएगा? टॉटोमराइज। ये हाइड्रोजन यहां से यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां पे, तो बोलो क्या बनेगा? बोलो रे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड क्या हो जाएगा? CHO। देखो अल्डिहाइड मिला आपको, क्या मिला यहां पे? अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है ना आपको? वो रिएक्शन में क्या मिला था? मिथिल कीटोन मिला था, लेकिन यहां पे क्या मिल रहा है? अल्डिहाइड। मार्कोनिक ऑफ एडिशन में मिथिल कीटोन, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में अल्डिहाइड। क्या मिल गया? CHO हो जाएगा ना, ये CH है ना? हाँ, यहां पे क्या होना? H होना सिर्फ। यहां पे क्या होना चाहिए? H, यही ना? ठीक, अभी ठीक है, क्लियर है? चलो एक नॉन टर्मिनल अल्काइन भी लेके बताता हूं, नॉन टर्मिनल अल्काइन भी लेके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कब अल्डिहाइड मिलने वाला है और कब कीटोन मिलेगा। चलिए इधर देखिए, एग्जांपल देखिए बेटा। हाँ, इधर देखो आप, ये मैंने एग्जांपल लिया R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सामने बॉन्ड क्या हो गया? R हो गया। सामने बॉन्ड क्या हो गया? R। अब आप बताइए यहां पे क्या मिलेगा आपको? अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? बताइए जरा आप। कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। OH माइनस, OH माइनस। क्या करना है रे आपको? जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है और एक को CH3 में कन्वर्ट करना है, CH2 में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? CH2 में कन्वर्ट करना है। तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? R बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, चाहे आप यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन है। कौन सा अल्काइन है? सिमेट्रिकल अल्काइन। तो क्या मिलेगा आपको? C सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा? R। देखो कीटोन मिला यहाँ पे। अरे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कीटोन, ओनली कीटोन। क्या मिलेंगे? कीटोन। क्या अल्डिहाइड मिलेंगे इस रिएक्शन में? जब आप टर्मिनल, ये क्या है बेटा? टर्मिनल है। ये क्या है? टर्मिनल है। तो टर्मिनल जब आप अल्काइन लोगे तो आपको क्या मिलेंगे? कीटोन मिलेंगे। चाहे आप HgSO4 के प्रेजेंस में करा दो या हिंडर्ड बोरेन के प्रेजेंस में करा दो। समझ में आ गई बात आपको? हाँ, नॉन टर्मिनल आपको HgSO4 के प्रेजेंस में करा देंगे आप तो आपको कीटोन मिलेंगे, मिथिल कीटोन। लेकिन अगर आप B2S6 के प्रेजेंस में करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्डिहाइड। क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है ना रे? क्लियर है बात कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? बेटा थोड़ी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे रिएक्शन लिख के देखनी पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इधर देखिए आप, एक क्वेश्चन है बेटा। चलिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या लिया, एक कंपाउंड ले लिया, एक प्रोपीन ले लिया। क्या ले लिया? प्रोपीन। इस प्रोपीन के ऊपर हमने क्या डाला बेटा? हमने डाला इस प्रोपीन के ऊपर, इधर देखिए आप, इस प्रोपीन के ऊपर डाला बेटा H3O पॉजिटिव और के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? HgSO4 के प्रेजेंस में डाला। ठीक है, यहां पे मिला हमें A। क्या मिला यहां पे? A। दूसरा देखो बेटा, यहां पे हमने क्या किया, अब यहां पे हमने डाला B2S6। क्या डाला? B2S6। किसकी प्रेजेंस में? H2O2 की प्रेजेंस में। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। तो यहां पे मिला मुझे B। यहां पे क्या मिला है? B। और आपको पूछा गया A एंड B रिस्पेक्टिवली। यहां पे A एंड B क्या है? यहां पे पूछा गया आपको कि A एंड B निकालिए। क्या ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन दे दूं बेटा? चलिए इधर देख लीजिए, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इधर देखो बेटा, ऑप्शन ए होगा और बी वाला ये होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शंस ये होगा। ये हो गया। सी वाला पहले देख लीजिए, आप आराम से देखिए बेटा, पहले ऑप्शन देख लीजिए आप, बाद में बात करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन डी भी देख लीजिए आप, ऑप्शन डी भी देख लीजिए। चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा। देखो आप जरा, अब आंसर क्या होगा? बी होगा या डी होगा? सेकंड वाला के लास्ट सेकंड होगा। देख लीजिए एक बार, बराबर ए और बी पूछा है आपको, रिएक्टेंट एक ही है। और देखो ये HgSO4 के साथ में ए बन रहा है, HBO के साथ में क्या बन रहा है बेटा? बी बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा? बी हो जाएगा। आंसर इज बी। समझ में आया या नहीं आया? आया ना समझ में? देखो ना बेटा, यहां पे पहले ये देखो, ये कौन सी एडिशन है?
अरे ये बेटा ये कौन सी एडिशन है? मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये कौन सी एडिशन है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अभी तो बताया ना यार कि अगर आपने टर्मिनल अल्काइन लिया, सॉरी ये अल्काइन लेना पड़ेगा ना रे हमें, क्या लेना पड़ेगा बेटा? अल्काइन। सॉरी ये गलत हो गया बेटा, अल्काइन लेना पड़ेगा हमें पहले। ये तो अल्काइन है ना, अब सही है, अब सही है, अब सही है। अल्काइन लिया हमने, यहाँ पे अल्काइन लिया तो देखो यहाँ पे मिलेगा आपको एसीटोन, मिथिल कीटोन, यहाँ पे क्या मिलेगा? मिथिल कीटोन, और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? अल्डिहाइड। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? अल्डिहाइड, क्योंकि नीचे वाली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। अभी तो रिएक्शन करा के बताया ना, समझ में आया ना आपको? यही तो रिएक्शंस थी बेटा, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। क्वेश्चन बनाने को कुछ वक्त नहीं लगता। समझ में आ रही ना बातें आपको? बेटा क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम हो जाते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। क्लियर है बात? यहाँ पे दोनों रिएक्शन समझ में आ गई। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, और सिमिलरली हमने बात की बेटा किसकी? HgSO4 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कैसे होता है। और HgSO4 के प्रेजेंस में, HgSO4 के प्रेजेंस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो है अगर डायरेक्ट एसिडिक मीडियम में आपने अगर क्या करा दिया बेटा? हाइड्रेशन करा दिया, तो वहां पे अनस्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है, जो रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं होने देता। इस वजह से हम यहाँ पे Hg2+ यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? Hg2+। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए इधर देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली देखे हमने ऑक्सीडेशंस, दूसरी मैंने HBO बताया, तीसरी हाइड्रेशन भी बता दिया। अब चौथी जो है बेटा, चौथी जो रिएक्शंस है वो बात करने वाले हैं हम, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनते हैं? दो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्शंस अगर आपने स्तर के ऊपर की तो भी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन मिलेंगे। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्शंस अगर आपने कीटोन किसके ऊपर की? अल्किल साइनाइड के ऊपर, तो भी आपको कीटोन मिलेंगे, एल्डिहाइड नहीं मिलेंगे उस रिएक्शन में। देखो कुछ रिएक्शन बेटा ऐसे सिलेक्टिव रिएक्शन है जिसमें जिस रिएक्शन में एल्डिहाइड ही बनते हैं, और कुछ ऐसे सिलेक्टिव रिएक्शंस है जिसमें सिर्फ कीटोन ही बनते हैं। वो स्पेशल रिएक्शन भी बताऊंगा आपको कि किस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेंगे, किस रिएक्शन में कीटोन बनेंगे, किस रिएक्शन में दोनों बन रहे हैं वो भी बता रहा हूं साइमल्टेनियसली आपको। किस रिएक्शन में दोनों बन रहे हैं वो भी बता रहा हूं कि सिर्फ कुछ रिएक्शन ऐसे है बेटा कि जिसमें एल्डिहाइड ही बनेंगे, और कुछ रिएक्शन ऐसे है कि जिसमें सिर्फ कीटोन ही बनेंगे। तो एक रिएक्शन बताता हूं अभी आपको कि जिसमें सिर्फ कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन बाद में बात करेंगे, ठीक है? इधर देखो बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए, हम बात करने वाले हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट मेथड है टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है रे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R बॉन्ड Mg बॉन्ड X को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टर लेंगे बेटा। क्या लेंगे? स्टर। इधर देखिए आपने क्या लिया बेटा? स्टर लिया। तो स्टर के ऊपर अगर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन की एक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक्शन करना है आपको। किसकी एक्शन करना है? ग्रिग्नार्ड। देखो ये वाला देखिए आप, हाँ इधर देखो बेटा, डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड OR। देखो फॉर्मिक एसिड का स्तर है, सही है ना? अरे कौन से एसिड का स्तर है? फॉर्मिक एसिड का स्तर, इसे कहते हैं फॉर्मिक स्तर। क्या बोलेंगे आप इसे? फॉर्मिक स्तर। अब इसके ऊपर एक्शन करनी है आपको, किसकी बोलो? R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। किसकी एक्शन करनी है बेटा? R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। किसके प्रेजेंस में होती है रे? ड्राई ईथर। अरे किसके प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर। बस दो रिएक्शन खत्म कर देंगे, बाद में आगे का कल देखेंगे बेटा, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, रिएक्शन पूछी जाती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस कैसे होगी ये देखिए आप। इधर देखो बेटा, ये क्या होगा? ये यहां से, ये देखो, ये जो कार्बन है कहां पे आएगा? अल्किल जो है कहां पे आएगा? कार्बन पे। क्योंकि क्यों आएगा? अरे यार ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, बस इतनी सी बात। समझ में आया या नहीं आया? पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव कहां पे जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो ये सारा मसाला कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ या रहने दो इसे? क्या इसे बता दो? ये देख लीजिए आप, ऐसे आया, बस अल्किल इस कार्बन के पास आया। तो होता क्या है? इधर देखिए आप, H बॉन्ड C, ऊपर क्या आ गया बेटा? R। चलो मैं इसे R' कह देता हूं। क्या कह देंगे इसे? R'। ये हो गया R'। नीचे बेटा डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में चला गया, ये आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे हो गया OR। क्या हो गया यहां पे? OR। समझ में आया ना? अब होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे, और ये लिविंग ग्रुप बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर। समझ में आया ना? अरे ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा तो इसको भागना पड़ेगा ना, यहां से ये भाग जाएगा बेटा, निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा, और ये किसके साथ में कंबाइन होगा? इसके साथ में कंबाइन होगा ना, MgX OR, MgX OR। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको बोलो? H बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, ऊपर क्या हो जाएगा? R। बोलो एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड।
दैट इज क्या है ये अल्डिहाइड। जब आप फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेते हो बेटा तो आपको क्या मिलेगा अल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड का एस्टर लोगे तो क्या मिलेगा आपको अल्डिहाइड मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप फॉर्मिक एसिड के अलावा और कोई एस्टर लेते हो, फॉर्मिक एसिड के अलावा और कोई एस्टर लेते हो तो आपको कीटोन मिलेगा। फिर ये देखो R बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बोलो बेटा OR हो जाएगा। इसके ऊपर एक्शन करनी है किसकी R डैश बॉन्ड Mg बॉन्ड X की, और किसके प्रेजेंस में करनी है बेटा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करनी है। ये R यहां से यहां पे, ये बॉन्ड यहां से यहां पे। तो चलो बोलो क्या मिलेगा R बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड O माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा R डैश, यहां पे क्या हो जाएगा R OR, क्या हो जाएगा OR, ये यहां से यहां पे, ये यहां से बाहर, यहां से बाहर। तो चलो बोलो क्या मिलेगा हाँ R बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड R डैश, नीचे डबल बॉन्ड O, क्या कहते हैं इसे कीटोन। क्या बोलेंगे इसे कीटोन बोलेंगे। समझ में आया ना। अब बोलेंगे सर ये OR का क्या हो रहा है बेटा, ये MgX बचाना, ये MgX बचा कि नहीं बचा, ये MgX और ये OR ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। समझ में आया। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, अगर आपने फॉर्मिक एसिड का एस्टर लिया प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अगर आपने एस्टर लिया अदर देन फॉर्मिक एसिड तो आपको कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा। समझ में आया। दोबारा से बोलूं क्या, दोबारा से सुनो बेटा, अगर आपने फॉर्मिक एसिड का एस्टर लिया तो आपको हमेशा बेटा क्या मिलेगा अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है। अगर आपने फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर कोई और एसिटिक एसिड का, प्रोपियोनिक एसिड का, ब्यूट्रिक एसिड का एस्टर लिया तो आपको क्या मिलेंगे कीटोन मिलेंगे। क्या यहां से हम एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बना सकते हैं, बना सकते नहीं बना सकते। क्या इस रिएक्शन से हम एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बना सकते हैं या नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना बेटा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड वाला जो एस्टर होगा कम से कम इसमें तो एक कार्बन तो होगा ही ना एस्टर में, इस वाले इसमें एक कार्बन तो होगा, और ये जो अल्किल आ रहा है इसमें भी कम से कम एक कार्बन होगा। तो कम से कम दो कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आपको पूछा जाता है कि बाय दिस रिएक्शन व्हिच अल्डिहाइड नेवर बी ऑब्टेन्ड, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड समझ में आया ना। अरे समझ में आया क्या। अरे बेटा हम यहाँ पे ये देखो, ये H कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मिक एस्टर से आ रहा है, और ये R कहाँ से आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा R के जगह पे हम कम से कम एक कार्बन रख सकते हैं, एक कार्बन तो रख सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं रखना है वहां पे, तब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा ही नहीं। तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा क्या, वो नहीं होगा। तो इससे हम बेटा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। लिख दूं क्या यहाँ पे, लिख दूं बेटा यहाँ पे बाय दिस रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड नेवर बी ऑब्टेन्ड। ये देखिए आप, मैं थोड़ा बेटा येलो से लिख देता हूं, इधर देखिए आप, नोट करके लिख देता हूं बेटा। ये बात आप दिमाग में रखिए कि हम बाय दिस रिएक्शंस H बॉन्ड CHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड नेवर बी ऑब्टेन्ड। आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्लियर है बात। यहां पे आ गया सबको समझ में। एग्जाम्पल करेंगे आप इसके, एग्जाम्पल बेटा करना है, क्या करना है आपने एग्जाम्पल में, यहां पे देखिए आप, इस R के जगह पे आप CH3 लीजिए, इस R के जगह पे CH3 लीजिए, तो ये तो निकल रहा है पूरा बाहर, ये तो पूरा बाहर निकल रहा है ना। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको दो कार्बन वाला, क्योंकि ये यहां पे क्या लेना है आपने CH3, यहां पे CH3 लीजिए, यहां पे CH3 लीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा CH3 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा CH3, कौन सा अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। यहां पे आप C2H5 लीजिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा C2H5 प्रोपियोनाल्डिहाइड। यहां पे आपने क्या लिया बेटा, यहां पे लिया CH3, यहां पे लिया CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3, तो देखो मिथिल डायमिथिल कीटोन दैट इज एसीटोन। यहां पे CH3 लीजिए, यहां पे C2H5 लीजिए, तो यहां पे CH3 आएगा, यहां पे C2H5 होगा, इथिल मिथिल कीटोन। यहां पे इथिल लीजिए, यहां पे इथिल लीजिए, यहां पे इथिल आएगा तो डाई इथिल कीटोन। आप ये 4 एग्जांपल लिख सकते हैं ना, 4 एग्जांपल बेटा आपके कॉपी में, फेयर कॉपी में एज इट इज लिखना है आपने। समझ में आया ना क्या बोला मैंने। यहां पे आप कुछ भी लीजिए, यहां पे H मत ले लेना, क्योंकि यहां पे H ले लेंगे तो एसिड हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा एसिड। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि यहां पे आप क्या लेना है CH3, यहां पे CH3 लीजिए तो यहां पे CH3 आ जाएगा, तो यहां पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपने CH3 लिया और यहां पे CH3 लिया, तो फिर यहां पे CH3 आएगा, यहां पे CH3 आएगा। क्लियर है बात, यहां पे आगे सबको समझ में क्लियर है ना रे। देखो बेटा सिंपल रिएक्शन है, जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, सिर्फ रिएक्शन को लिख के देखना पड़ेगा आपको। चलिए एक लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखो बेटा, लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम क्या है बेटा, फ्रॉम साइनाइड, अल्किल साइनाइड। हम यहां पे HCN नहीं ले सकते, यहां पे HCN नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुपर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बेस है।
तो एसिड बेस रिएक्शन बना के सॉल्ट बना देगा, ना कि एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एससीएन मत ले लेना यहाँ पे, सिर्फ इस रिएक्शन में कीटोन बनेंगे ना कि एल्डिहाइड। ये रिएक्शन बता रहा था मैं आपको। इस रिएक्शन में आपने बेटा इसे अल्किल साइनाइड कहते हैं, आप इसे अल्किल साइनाइड, अल्किल साइनाइड। अब अगर आपने अल्किल साइनाइड अगर ले लिया तो सिर्फ यहां पे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड बनेगा। सीधे बैठो आप, इधर देखो बेटा, सिर्फ यहां पे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कैसे बनेगा, इधर देखिए आप, ये मेरे पास, और यहां पे क्या बेटा बोलो, ट्रिपल बॉन्ड सी है, ट्रिपल बॉन्ड एन है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इधर देखिए आप, समझ में आ रहा है ना रे, क्लियर है ना। देखो मैं थोड़ा और तरीके से लिखता हूं इसे, इधर देखो मैंने क्या बोला बेटा, ये आर है और ये सी है और ये ट्रिपल बॉन्ड एन है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है बेटा, एन है, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, एन, तो हो गया आर बॉन्ड सी एन। इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ठीक है, अब मेरे पास में क्या है बेटा, आर बॉन्ड एमजी बॉन्ड एक्स, ये मेरे पास में आर है और ये है एमजी बॉन्ड एक्स। अल्किल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सही है ना। बस आपने क्या करना है, जोड़ना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। इतना तो कर ही सकते हो ना आप, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़िए, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़िए। चलिए ठीक है, यहां पे हो जाएगा आर, सॉरी ड्राई ईथर, यहां पे क्या लोगे बेटा, ड्राई ईथर लोगे आप, ड्राई ईथर। चलो बोलो क्या हो जाएगा, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, यहां पे क्या आ गया बेटा, आर डैश, यहां पे क्या आ गया, आर डैश आ गया, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, एमजीएक्स, क्या जुड़ेगा, एमजीएक्स, और जुड़ेगा ना, ऐसे हो गया। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, ऐसे करा देता हूं, ये देखो आप, यहां पे हमने करा दिया H2, क्या डाल दिया, H2, होगा क्या, ये ऑक्सीजन चला जाएगा नाइट्रोजन की जगह पे, पूरा का पूरा ग्रुप डिस्प्लेस हो गया, वहां से पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। इसमें का ऑक्सीजन यहां पे चला जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा, बोलो आर बॉन्ड सी, सामने बॉन्ड आर डैश। अब यहां के दो हाइड्रोजन, यहां का नाइट्रोजन और एमजीएक्स, क्या मिलेगा बोलो बेटा, NH2। तो देखो यहां पे क्या मिला है, कीटोन, सिर्फ क्या मिला है, कीटोन। तो इस रिएक्शन में सिर्फ आपको क्या मिलेंगे बेटा, कीटोन मिलेंगे, ओनली कीटोन, नॉट अल्डिहाइड। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर अल्डिहाइड अगर आपको चाहिए तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको, H लेना पड़ेगा। अगर यहां पे H ले लिया तो वेस्टिन हो जाएगा हाइड्रोसाइनिक एसिड, वह साइनाइड हो जाएगा, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बना देगा, ना कि अल्डिहाइड एंड कीटोन, ना कि अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप वहां पे HCl नहीं ले सकते। समझ में आया आपको, आपने वहां पे लेना है सिर्फ RCN, आर के जगह पे CH3 लीजिए, C2H5 लीजिए, C3H7 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन H मत ले लेना वहां पे, क्योंकि अल्डिहाइड नहीं मिलेगा बेटा वहां पे आपको। और ये रिएक्शन में हम सिर्फ क्या बना सकते हैं बेटा, ओनली कीटोन। बाय दिस रिएक्शन ओनली कीटोन इज ऑब्टेन, बाय दिस रिएक्शंस ओनली कीटोन इज ऑब्टेन। क्या बनेंगे बेटा यहां पे, ओनली कीटोन, ओनली कीटोन, नॉट अल्डिहाइड, नॉट अल्डिहाइड। बेटा आपको इस रिएक्शन में अल्डिहाइड नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाले हैं, कीटोन मिलेंगे। क्लियर है, अभी आया सबको समझ में। इसके बाद में एक और रिएक्शन है, वो कल के लेक्चर में बात करेंगे हम, ठीक है। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बेटा रिएक्शन जितने हुए हैं थोड़ा लिख के देखिए आप उसे, ठीक है। मेरे कर दे बन, ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बेटा, इसे आपको लिख के देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि कोई रिएक्शन